अस्सलाम वालेकुम मौलाना अब्दुल वहीद कासमी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मौलाना साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के आइन के तहत तो कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया, लेकिन चूंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर कवानीन उनके अलग हैं और पाकिस्तान के अलग हैं, तो सुनने में ये आ रहा है कि इस वक्त जो ताज़ा इशू खड़ा हुआ है आज़ाद कश्मीर के अंदर कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कादियानी इंतहाई सरगर्म हो गए हैं, तो वो सरगर्मियाँ उनकी क्या हैं और मुसलमान उनके खिलाफ क्या काम कर रहे हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने खुसूसियत के साथ खित्ता कश्मीर के हवाले से, कादियानियों के हवाले से आपने मुझसे राब्ता कायम किया। जी, कादियानी नबूवत के अफकार से, उसके किरदार से और गुफ्तार से दीन की आबरू कल भी खतरे में थी, दीन की आबरू आज भी खतरे में है। खित्ता कश्मीर के खिलाफ कादियानियों की साजिशों का तवील एक सिलसिला है, लेकिन मैं चंद इख्तिसार के साथ आपको बता दूं कि खित्ता कश्मीर में कादियानियों ने हर दौर के अंदर साजिशें करके इस खित्ते को रियासत, कादियानियों की रियासत बनाने के लिए भरपूर कोशिश की। बाप, बेटा और खलीफा की पहली साजिश 1982 के अंदर महाराजा रंगीर सिंह ने नवाब इमाम दीन को कश्मीर का गवर्नर बनाकर रवाना किया, तो उसकी मदद के तौर पर गुलाम मुर्तजा जो मिर्जा कादियानी का बाप था उसको साथ भेजा और इनका पहला खलीफा नूरुद्दीन बतौर तबीब कश्मीर को जो है वो रवाना किया। यह उनकी पहली साजिश थी। दूसरी 16 फरवरी 1922 को बशीरुद्दीन महमूद ने ऐलान किया, हम अनकरीब कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने वाले हैं और तुम तैयार रहो। तीसरी साजिश 1931 को कश्मीर कमेटी का सदर मिर्जा कादियानी का बेटा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद को बनाया गया और सेक्रेटरी जनरल अब्दुल रहीम कादियानियों को बनाया गया और उसका दफ्तर भी कादियान के अंदर जो है वो कायम किया गया। उन्हीं अय्याम के अंदर तकरीबन 75 मराकज़ कश्मीर के अंदर कायम किए गए और 16 अक्टूबर 1947 को रावलपिंडी सदर के एक होटल में रात 1 बजे जमहूरिया कश्मीर के सदर का ऐलान किया गया। जो कादियानी जमात कश्मीर का अमीर ख्वाजा गुलाम नबी गलकार था, उसने 13 रुकनी कादियानी काबीना का भी ऐलान किया और यहां जब नाकाम हुए उन्होंने मुसलमानों के अलग हदबंदी कमीशन अपना एक मेमोरेंडम दिया कि हम मुसलमानों के साथ शरीक नहीं होना चाहते, लिहाजा हमें अलग शुमार किया जाए। ये मेमोरेंडम 15/7/1940 को दिया गया। यही वजह है उसके बाद कश्मीर को जब एक रास्ता था जमीनी, कादियानियों की वजह से इंडिया को रास्ता मिल गया, जिसकी वजह से आज तक 3 जंगें भी हो चुकी हैं और कादियानी उस वक्त से लेकर आज तक मुसलसल कश्मीर के अंदर साजिशें कर रहे हैं। और उसके साथ आपके इल्म में होगा 1948 को अल फुरकान बटालियन
नाम से फौज के अंदर एक कादियानी नौजवानों का दस्ता तैयार किया गया, जो खुसूसियत के साथ कश्मीर के बाजुओं के अंदर उनको मुतय्यन किया गया। और इसी तरह खलीफा कादियान ने ऐलान किया कि खित्ता कश्मीर पर 5 उमूर की वजह से हुक्मरानी करने का हक सिर्फ और सिर्फ कादियानियों का है। सबसे पहले उन्होंने कहा मसीह अव्वल ईसा अलैहिस्सलाम मल्ला यार खान श्रीनगर में दफन है और मसीह सानी मिर्जा गुलाम कादियानी के मानने वालों की कसीर तादाद मौजूद है। दूसरा उसने कहा कि 80,000 कादियानी कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। तीसरा उसने कहा जिस मुल्क में 2 मसीहों का दखल हो उस मुल्क की हुक्मरानी का हक हमें पहुंचा है जी। और चौथा उसने कहा कि गवर्नर के साथ बतौर मदद गुलाम मुर्तजा जो कादियानियों का बाप था उसको भेजा गया। और 5वां उसने कहा कि नूरुद्दीन जो इनका खलीफा था वो रियासत का सरकारी तबीब था और उसके साथ 1965 की जंग में खित्ता कश्मीर के बाजुओं पर जनरल अख्तर हुसैन आबान, ब्रिगेडियर अब्दुल अली खान जो सिक्का बंद कादियानी थे जी। अच्छा मौलाना साहब आपने कश्मीर के जी मौलाना साहब आपने कश्मीर के अंदर कादियानियों की तारीख तो बता दी कि कादियानी कहां कहां और कैसे कैसे कश्मीर के अंदर मुलव्वस रहे, अपनी साजिशें करते रहे, लेकिन ये बताइएगा कि इस वक्त जो आजकल के हालात हैं, इस वक्त कितने कादियानी कश्मीर में हैं? क्योंकि पाकिस्तान के आइन के तहत तो कादियानी अपनी जो इबादत गाहें हैं उनको मस्जिदों का नाम नहीं दे सकते और अजान वगैरह का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस्लामी शायर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वक्त कितने इस वक्त कादियानी क्या इस्लामी शायर को इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं? उसके हवाले से ये गुजारिश है कि ये जितनी मैंने आपके सामने साजिशें बयान की हैं जी, इन साजिशों की नाकामी के लिए जी सबसे पहले खित्ता कश्मीर के अजीम मुहद्दिस अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस दौर के अंदर इनके खिलाफ तारीख के तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत को कायम करके ये कहा था कि जो लोग खत्म नबूवत का काम करते हैं उनके लिए मैं क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत का ज़ामिन हूँ। दूसरा नंबर, आपको पता है कि अल्लामा इकबाल का ताल्लुक भी कश्मीर के साथ था जी। उन्होंने भी सबसे पहले कहा कादियानी इस्लाम मुल्क के दोनों गद्दार हैं। और तीसरा, ये भी खित्ता कश्मीर का एजाज है, ये याद रखने की बात है कि कश्मीर के अंदर सबसे पहले मेजर मोहम्मद अय्यूब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने 29 अप्रैल जी 1947 को सबसे पहले कादियानियों के खिलाफ एक करारदाद आजाद कश्मीर असेंबली से मंजूर कराई थी। ये खित्ता कश्मीर का एजाज है कि ये तीनों रहनुमा अल्लामा कश्मीरी, अल्लामा इकबाल और मेजर अय्यूब का ताल्लुक कश्मीर से है। आपके सवाल का जवाब यह है कि सबसे पहले हुकूमती सतह पर कादियानियों को जैसा सबसे पहले गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था वो खित्ता कश्मीर है। लेकिन जैसे कि आपने कहा, इस वक्त हमने जब अपने इस आजाद का दफा न किया तो आज कश्मीर के अंदर आईनी तौर पर कादियानी
غیر مسلم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے الیکشن کے اندر جو ووٹر لسٹ بنتی ہے وہ قادیانیوں کو مسلمانوں کے ساتھ شمار کیا ہے، ان کو غیر مسلم شمار نہیں کیا گیا۔ مولانا صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا جی۔ مولانا صاحب ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہے، آپ مجھے آخر میں مختصراً یہ بتا دیں کہ اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ قادیانی کشمیر کے آئین کے تحت غیر مسلم نہیں اور سازشیں کر رہے ہیں، تو ان کی سازشوں کا مقابلہ کیسے کیا جا رہا ہے؟ کس حد تک مسلمان ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ تاریخ تحفظ ختم نبوت آزاد کشمیر کے پلیٹ فارم سے ہم نے تقریباً ایک اچڑا ہو گیا ہے جی، اس کے خلاف جلسے، اس کے خلاف کانفرنس، اس کے خلاف ہمارے کورسز وہ ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 1 سال ہو گیا آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ مظفر آباد کے اندر کیس کیا ہوا ہے حکومت کے خلاف، الیکشن کمیشن کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جو اس وقت آزاد کشمیر کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے راستہ کے اندر کاوش بنے ہوئے ہیں، اور ہماری تاریخیں ہو چکی ہے۔ اس وقت 23 تاریخ کو جو ہے وہ ہمارا لارجر بینچ جو ہے وہ ایک تاریخ وہ دے گا، انشاءاللہ امید ہے کہ ہم وہاں اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا مولانا صاحب، مجھے آخر میں آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ اس وقت کتنے قادیانی ہیں جو کشمیر میں ہیں، اور پارلیمنٹ میں کیا جو کشمیر کی پارلیمنٹ ہے وہاں بھی کیا قادیانی ہیں، اور کشمیر کی جو اپنی انتظامیہ ہے، پولیس ہے یا وہاں کے جو فوجی ادارے ہیں وہاں پر بھی قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھو یہ بات بالکل واضح ہے کہ نصف صدی ہو گئی ہے، وہاں 2 دفعہ قراردادیں اسمبلی کے اندر متفقہ طور پر پاس ہو گئی ہے، لیکن قانون سازی کا اس وقت آج تک قانون سازی نہیں کرنے دی جاتی۔ اس سے مقصد یہی ہے کہ وہاں کی بیوروکریسی کے اندر، وہاں کے بڑے لوگوں کے اندر وہ قادیانی ایسے ہے کہ 2 دفعہ اسمبلی کی قرارداد پر عمل درآمد نہیں کرنا دیتے۔ اسی طرح ہماری چلی کے اندر تقریباً 18 ان کے ارتدادی مراکز ہیں، وہ جانے دیتے ہیں، وہاں جماعتیں کرتے ہیں، وہ مساجد بناتے ہیں، اور وہ جواب پیش کرتے ہیں کہ ہمارے آزاد کشمیر کے آئین کے اندر ہم غیر مسلم نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جتنا جلدی ہو سکے قادیانی کو غیر مسلم آئینی طور پر قرار دیا جائے، غیر مسلم قرار دیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا مولانا عبدالوحید قاسمی صاحب۔